नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार भगवान की उत्पत्ति की कथा तथा बृहस्पतिवार व्रत कथा की पूजन विधि। तो आइए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार भगवान की उत्पत्ति की कथा। ऋग्वेद के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि अंगीरा नाम के एक महान ऋषि थे। महर्षि अंगीरा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे और उनकी पत्नी स्मृति दोनों बहुत चिंतित रहते थे। तब महर्षि अंगीरा की पत्नी ने ब्रह्मदेव की अखंड तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उनको दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन व्रत बताया। ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर वो पूरी आस्था और नियमों के साथ पुंसवन व्रत का संकल्प लेते हैं तो उन्हें एक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि अंगीरा और उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उन्हें एक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। महर्षि अंगीरा के पुत्र का नाम अंगीरा नंदन रखा गया, जो बाद में जाकर बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने पिता की ही तरह अंगीरा नंदन भी बहुत ही ज्ञानी थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन देकर कहा कि पुत्र, तुमने मेरा बहुत ही बृहद तप किया है, इसलिए तुम अब से बृहस्पति के नाम से जाने जाओगे। तुम धर्म और नीति के महान ज्ञाता हो, इसलिए अपने ज्ञान से देवताओं का मार्गदर्शन करो। इस प्रकार देवों के देव महादेव ने बृहस्पति को देवगुरु की उपाधि दी और नवग्रह मंडल में भी स्थान दिया। जिस मनुष्य की राशि में गुरु यानी बृहस्पति मजबूत होता है, उसे मेहनत के अनुसार फल मिलता है और वह निरंतर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाता है। वहीं जिन लोगों का गुरु कमज़ोर होता है, उन्हें बृहस्पति देव का पूजन व व्रत रखने की सलाह दी जाती है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा का पूजन करने की विधि। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे, उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। केले के पौधे में साक्षात श्री बृहस्पति देव और श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान विद्यमान रहते हैं। पूजन में पीले ही फलों का प्रयोग करें और पीले चंदन से ही पूजन करें। पीले फूलों की माला अर्पित करें, सुगंधित धूप लगाएं, पीले चावल, पीली हल्दी, पीली केसर का तिलक लगाएं। गुड़, चने की दाल, पीली मिठाई, भुंगला आदि का भोग लगाएं, परंतु केले का भोग न लगाएं। न ही व्रत में केले का सेवन करें। आप चाहें तो प्रसाद में दूसरों को केला बांट सकते हैं। उसके बाद संकल्प लें और वह संकल्प इस प्रकार है। सर्वप्रथम दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 11 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद गणेश जी का स्मरण करें, ओम गंग गणपतिये नमः। इस मंत्र का जाप 11 बार करें और मन में संकल्प लें, जो कि इस प्रकार है। हे परम पिता परमेश्वर, मैं अपना नाम बोलें, अपनी गोत्र बोलें, धन संपदा, परिवार, सुख शांति, गृह कलेश दूर करने हेतु, विवाह, पुत्र प्राप्ति, सरकारी नौकरी में उत्तीर्ण होना, व्यवसाय में उन्नति, कारोबार में सफलता, या जो भी कोई आपकी मनोकामना है वो बोलकर की सफलता हेतु इस बृहस्पतिवार के व्रत का पाठ कर रहा या कर रही हूँ। कृपया मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु का जाप करते हुए हाथ में लिए हुए जल को धरती माता में समर्पित कर दें। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना चाहिए। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। कथा और पूजन के समय तन, मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर
जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जय बृहस्पति देव।